बिहार दरोगा 1799 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या रहता है, फिजिकल क्या रहता है, आपकी सैलरी कितनी बनती है, आपकी मेडिकल कैसे होता है, मतलब फॉर्म भरने से लेकर और ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ जो है आप तैयारी कर सको। और इसकी एग्जाम भी कब होगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा लेवल 6 की नौकरी होती है और बिहार जैसे राज्य में यदि आप दरोगा बन जाते हो ना, तो मतलब एक समझ लो कि काफी अच्छी नौकरी मानी जाती है, समाज में काफी रुतबा और इज्जत रहता है, ये आपको भी पता है। जब वर्दी आपके शरीर पे आ जाती है तो आपकी एक अलग अंदाज, अलग मोटिवेशन, बात करने का स्टाइल, सब कुछ बदल जाता है भाई। आपके शरीर पे जब वर्दी आएगी तब इस चीज को आप रियलाइज करोगे। एक सिविलियन नौकरी से हमेशा आप जो है डिफरेंट फील करते हो। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपकी ऑनलाइन की डेट 26/9 से 26/10 के बीच में रखी गई है। 100 रुपया ही आपसे फीस लिया जाएगा, हर एग्जामिनेशन का 100 रुपया रख दिया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी जाती है। किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। आपकी एक डेट मेंशन की गई है 1/8/2025। इसके पहले पहले का आपके पास डिग्री रहनी चाहिए। बाकी हर जगह जो है ये डेट आपको मेंशन मिलेगा, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, एज आपकी 20 से 37 साल, यू आर कैंडिडेट मेल के लिए सिर्फ, वो भी 1 साल की छूट रखी गई है, तो 20 से 38 साल की। फीमेल 20 से 41 साल। वहीं हम बात करें आपकी EWS SC ST वालों का, तो इनकी 20 से 43 साल एज आपकी रखी गई है। काफी ज्यादा एज है, कोई भी फॉर्म भर सकता है भाई आराम से। 43 साल एज कम होता है, 1 साल की छूट भी दे दिया गया है हर कैटेगरी को। हाइट की बात करें तो इसमें आपकी हाइट जो है 1.65 सेंटीमीटर UR और OBC की लिए जाती है। EWS SC ST का तो इनकी हाइट जो है 1.60 सेंटीमीटर रखी गई है। ऑल फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है 1.55 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट की जो है चेस्ट 81 से 86 देखने को मिलता है, और बाकी कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी है। और फीमेल को वेट लिया जाता है मिनिमम 48 kg। ये इसकी बेसिक जानकारी है जो हर किसी को पता होगा, फॉर्म भरने के लिए आपको जरूरी है। अब इसका मेन जो है उस पर हम लोग बात करते हैं क्या कैसे है। एलिजिबिलिटी समझ गए। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद से आपकी डायरेक्ट होगी एग्जाम। आपकी 3 एग्जाम होती है। सबसे पहले होती है प्री एग्जाम, प्रारंभिक एग्जाम। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। अब इसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना है, आप एलिजिबल हो जाते हो पेपर 2 के लिए। लेकिन सीट से 20 गुना ही ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है मेंस पेपर के लिए। तो प्री पेपर समझ गए। अब मैं सिलेबस भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे, ठीक। इसके बाद आपकी होती है मेंस पेपर। 20 गुना बच्चे ले लिए जाते हैं, मतलब कि 1800 सीट है, तो 18 दूना 36, लगभग 3600 के आसपास बच्चों को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस में 2 पेपर है। पहला पेपर सिर्फ आपका हिंदी का है, सिंगल ऑन, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स का। दूसरा पेपर जो होता है आपके 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का, 200 मार्क्स का। और यही पेपर आपका जो है मेरिट डिसाइड करता है, मतलब कि मेंस का सेकंड पेपर आपकी मेरिट डिसाइड करेगी, ठीक। अब आपकी इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है। माइनस मार्किंग कितनी रहती है, 0.2, मतलब 1/5 आपकी माइनस मार्किंग है। जैसे कि एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और आप यदि 5 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1 सही क्वेश्चन उड़ जाएगा। मतलब माइनस मार्किंग काफी कम है, ठीक है जी। बात को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब इसकी सिलेबस क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, हिंदी का जो सिलेबस है, जो आपकी सिंगल पेपर है मेंस में, उसमें तो हिंदी आपको A से लेकर Z तक, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे पद हो, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, हर जगह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्री का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, वो बिल्कुल सेम है। आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके क्वेश्चन सारे समसामयिक से रहते हैं। अब समसामयिक में क्या, 70 से 80% क्वेश्चन आपके किससे रहते हैं भाई साहब, 70 से 80% क्वेश्चन आपके GS से रहते हैं, जिसमें आपके करेंट अफेयर्स, बिहार के GK, GS, साइंस के सेक्शन, ये सारे पार्ट से लगभग 80% के आसपास क्वेश्चन रहते हैं।
इसके बाद 2-4 मैथ से क्वेश्चन, 2-4 रीजनिंग से क्वेश्चन, एका दुक्का हिंदी से क्वेश्चन, एका दुक्का इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन लगभग 25 से 20 के आसपास रहते हैं। तो आपका वेटेज कहाँ का रहता है? सबसे ज्यादा जीएस का रहता है। तो प्री का पेपर और मेंस का पेपर दोनों का सिलेबस सेम है। बात को समझ गए बाबू? तो ये आपकी सिलेबस रहती है, सिलेबस भी समझ गए। अब सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी होती है फिजिकल। जैसे आप रिटन निकाल लेते हो प्री मेंस, तो आपकी होगी फिजिकल। अब फिजिकल में क्या रहती है? फिजिकल में 4 एक्टिविटी रहती हैं। अब 4 एक्टिविटी में सबसे पहले तो आपका दौड़ होगा। मेल कैंडिडेट का बताते हैं। 1600 मीटर की रनिंग होती है 6.5 मिनट में। हाई जंप लगाना होता है आपको 4 फीट। लॉन्ग जंप आपको कूदना होता है 12 फीट। और गोला फेंकना होता है 16 पाउंड का गोला 16 फीट। आपकी फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। ठीक है जी। महिलाओं की बात करें तो 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में महिलाओं की करनी होती है। हाई जंप इन लोगों को 3 फीट कूदना होता है। लॉन्ग जंप इन लोगों को 9 फीट कूदना होता है। और गोला 12 पाउंड का होता है, 10 फीट फेंकना होता है। बस ये सारे क्वालिफाइंग होते हैं। रनिंग को छोड़कर तीनों एक्टिविटी में आपको 3-3 चांस मिलेंगे। पहली बार में नहीं कर पाए, दूसरी बार में करो, तीसरी बार में करो। तीसरी बार में फेल होते हो तब आपको फेल माना जाता है। तो ये इसकी संपूर्ण आपकी जानकारी होती है। फिजिकल में पास हो जाते हो, फिर आपकी मेंस के पेपर के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाती है। मेरिट बनाने के बाद आपकी होती है मेडिकल। अब मेडिकल कैसे होती है? देखो, मेडिकल आपकी काफी नॉर्मल होती है। आपको आपके ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाता है, वहां के सदर अस्पताल में आपको भेजा जाता है और वहां से आपको मेडिकल की सर्टिफिकेट बनवाई जाती है फिट की, जिसमें आपकी आंखों की जांच, कान की जांच। अब आंख में 3 जांच होता है, निकट, दूरी, कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है तभी जो है आप अनफिट होते हो, अन्यथा कोई भी समस्या में आप बाहर नहीं होते हो। उसके बाद आपकी कान की चेकअप होगी, फिर आपकी नौकनी फ्लैट फुट देखी जाती है। एक आपकी ब्लड टेस्ट भी होती है, बीपी भी नापी जाती है। ब्लड टेस्ट में आपकी होती है एचआईवी टेस्ट। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव आ जाते हो तो आपको बिना रीमेडिकल दिए आपको आउट कर दिया जाता है। तो 2 कंडीशन में आप फेल हो सकते हो, पहला कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा एचआईवी पॉजिटिव में। अन्यथा किसी भी एक्टिविटी में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। तो ये इसकी कंप्लीट जानकारी हुई ए से लेकर जेड तक। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, जो कि एक मोटिवेशन आपको पैदा करेगा। देखो, लेवल 6 की नौकरी होती है। बेसिक इसकी 35,400 से स्टार्ट होती है और आज की डेट में जो है 54 + 4 58% के आसपास जो है आपकी डीए चल रही है। तो आज की डेट में एक दरोगा की सैलरी लगभग 55,000 के आसपास स्टार्टिंग से होगी। ट्रेनिंग से मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग में ही आपको इतनी सैलरी लगभग मिलने लगेगी। लेकिन यही जो आपकी 2026 में ज्वाइनिंग होती है, जो कि जाहिर सी बात है ये वैकेंसी 2026 में आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी सैलरी ये हो जाएगी लगभग 70,000 के अराउंड। तो एक दरोगा की सैलरी 2026 के बाद 70,000 के आसपास हो जाएगी, 8वां पे कमीशन इंप्लीमेंट होने के बाद। बाकी आज की डेट में एक दरोगा की सैलरी 55,000 के आसपास है। अब इसकी एग्जाम कब होगी? देखो, ये भर्ती जो है 6 मंथ के अंदर में कंप्लीट कराने के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस भर्ती का एग्जामिनेशन आप ये मान के चलो कि जनवरी से फरवरी के बीच में आपकी बिल्कुल हो जाएगी, प्री का एग्जाम। और 1 मंथ के बाद आपकी मेंस की भी एग्जाम हो जाएगी और मेंस के एग्जाम के 15 से 20 दिन के बाद आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाती है। तो ये है, मान के चलो कि फरवरी के आसपास आपकी बिल्कुल प्री की एग्जाम हो जाएगी, जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में, और मार्च के लास्ट तक मेंस का एग्जाम हो जाएगा और अप्रैल जून में आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी देखने को मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। जय हिंद।